Charles Dickens, the great English writer, once said, "If you dare to waste 1 hour of the day, then you have not discovered the real value of your life." Bad news is that time flies. Good news is that you are the pilot. Hello everyone, I am Dr. Madhur. आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ 6 कीमिया, 6 सूत्र, 6 rules for effective time management. So let us begin. The first rule is be an early riser. हमारे शास्त्रों में सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है. This is a time of solitude, tranquility, peace and awakening our divine powers. If we do meditation and exercise during early hours of the day, हम अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं. Research also says that a regular exercise and meditation, it helps to lower down the level of cortisol hormones in our brain. Cortisol is an anxiety and fear hormone. और regular exercise और meditation से हम इसको कम कर सकते हैं. उसी तरह हम अपने happy hormones अपने ब्रेन में ज़्यादा पैदा कर सकते हैं with regular exercise and meditation. ये happy hormones क्या हैं? Endorphin, dopamine and serotonin. So my dear friends, सुबह उठने की आदत डालिए ताकि हम अपने दिन को एक अच्छी बिगिनिंग दे सकें. इनफैक्ट वी कैन डू डे स्टैकिंग. हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं इम्पोर्टेंट अपने कामों को, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को, और पूरे दिन को हम पहले से ही सुबह के अर्ली आवर्स में शेड्यूल कर सकते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, प्रॉब्लम, द चैलेंज इज नॉट द गेटिंग अप अर्ली, इट इज़ स्लीपिंग अर्ली. रात को सोना चैलेंज है, सुबह जल्दी उठना चैलेंज नहीं है. और रात को जल्दी सोने के लिए आपको 2-3 काम करने हैं. सबसे पहले स्टे अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी बिफोर यू स्लीप. इट वुड बी बेटर अगर आप कोई अच्छी किताब पढ़ें. इट विल हेल्प यू टू गेट डीप स्लीप. सेकेंडली, इट वुड बी ग्रेट इफ यू टेक डिनर बाय between 7 to 8 p.m. every night. Rule number 2, avoid distractions. It is well said that addiction to distraction is the destruction of your creative productivity. और आज की डेट में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन. ये जो 5 से 6 इंच का डिवाइस है, इसने इनफैक्ट हमारी जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं उनको चुरा लिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिसर्च छपी थी जिसमें ये बताया गया कि इंडियंस ऑन द एवरेज 5 घंटा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. और यंगस्टर्स, दे आर यूजिंग फ़ोन अप टू 8 hours a day and they are using 16 GB data per month for surfing their mobile phones. So it would be great अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम कर लें. उसके लिए आपको ड्राइवर सीट पे बैठना है. मोबाइल को आपने चलाना है, मोबाइल आपको चलाए. अगर ऐसा हुआ तब आप गए काम से. तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है. Rule number 3, make weekly organizer. If you make weekly organizer, if you make weekly timetable, you can have better control over the entire week. आप शेड्यूल कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से प्रोडक्टिव काम करने हैं. You can schedule your productive works, you can schedule your hobbies, you can schedule visit to the doctor, you can schedule visit to some relative house, you can schedule when to play, you can schedule when to relax. तो पूरा वीक को आप इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. एंड रिसर्च आल्सो सेज दैट वीकली ऑर्गेनाइजर इज फार बेटर देन मंथली ऑर्गेनाइजर और डेली ऑर्गेनाइजर. तो वीकली ऑर्गेनाइजर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि अगर आपने चीज़ों को रीशेड्यूल भी करना है. सो इट हेल्प्स यू टू बिकम स्ट्रेस फ्री एंड प्रोवाइड्स यू अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस. रूल नंबर 4, टेक शॉर्टर ब्रेक्स टू अवॉइड बर्निंग आउट. It is well said that a hobby a day keeps boredom away. Your productivity curve goes like this. It goes up and then it comes down. तो जैसे आपने पीक को टच कर लिया, उसके बाद आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यू कैन टेक ए ब्रेक. और बेटर रहेगा अगर आप जो ब्रेक है उसको प्रोडक्टिव ब्रेक बना दें. यू कैन प्ले गिटार. अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है आप गाना गा सकते हो. यू कैन डू डीप ब्रीदिंग, you can do meditation, you can take a stroll, आप वॉक कर सकते हो. तो ये जो शॉर्ट ब्रेक्स हैं इनफैक्ट ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं. इनको हम शार्पनिंग द सॉ भी कह सकते हैं, इस धार को तेज करते हैं. रूल नंबर 5, फॉलो द टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स.
Time management matrix has been given by great Stephen R. Covey, the author of 7 Habits of Highly Effective People. He says that things which matter most must not be left at the mercy of the thing which matter least. Prioritizing the priorities. उसके लिए करना क्या है? आपके सामने 4 quadrants हैं. First quadrant is quadrant of firefighting. Here are the things which are important as well as urgent. Quadrant 2 is quadrant of quality time. Here the things are important but not urgent. Quadrant 3 is distractions. Here the things are not important but urgent. And the quadrant 4 is time wasting. Not important, not urgent. I give you an example. Now we know that exercise is very important. व्यायाम बहुत ज़रूरी है. So if you are doing exercise daily, then you will remain in quadrant 2. But if you don't do exercise daily, it is very much likely that you will fall into quadrant 1, that is taking medicine. अगर आप व्यायाम रोज नहीं करते, आप बीमार पड़ोगे, आपको फिर दवाई लेनी पड़ेगी. And taking medicine is both important as well as urgent. Now, we need to remember that why we failed to be in quadrant 2, because we were either in quadrant 3 or quadrant 4. हम या तो quadrant 3 में थे या quadrant 4 में थे. तो अल्टीमेटली हमें ये हैबिट डालनी पड़ेगी हम क्वाड्रेंट 2 में कैसे रहें. नाउ द रूल नंबर 6, डेली रिव्यू एंड विजुअलाइजेशन. बिफोर यू गो टू स्लीप, आप पूरे दिन को रिव्यू कीजिए कि आपने कहाँ टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया और कहाँ पे आपसे चूक हुई, और उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए ताकि आप दोबारा से वो गलती ना कर सकें. सेकेंडली, आप आने वाले दिन को विजुलाइज कीजिए कि आपका अगला दिन कैसा होगा. थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस. फर्स्ट इज मेंटल क्रिएशन, सेकेंड इज फिजिकल क्रिएशन. अगर आप अगले आने वाले दिन को पहले से ही मेंटली क्रिएट कर लेंगे तो बड़ी सारी पॉसिबिलिटी है कि आपका अगला दिन जो आने वाला दिन है वो वैसा ही होगा. एंड इट इज़ कंप्लीटली ओके इफ़ यू फाइंड दैट योर टास्क आर नॉट डन एज पर व्हाट यू हैव थॉट. आपका दिन ठीक नहीं गया, इट इज़ ओके, क्योंकि कल एक नया दिन है, कल एक नई शुरुआत है और आपको अपनी पूरी विल पावर से अगले दिन को खूबसूरत बनाना है. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.